तो भाइयों, पुराणों में एक कहावत कही गई है कि जब अपना समय खराब चलता है तो बाहर के लोग भी काफी ज्यादा ज्ञान फैलने लगते हैं। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं चेन्नई सुपर किंग्स की, तो जो लेगेसी इन्होंने बना के रखी है, 5 बार की चैंपियन की टीम है जो इन्होंने लेगेसी बना के रखी है, अब वो मैचेस हारने लगे हैं। तो जिनके पास कोई भी ट्रॉफी नहीं है, अब वो इन्हें बताने लगे हैं कि भाई मैच कैसे जीता जाता है, ट्रॉफी कैसा जीता जाता है। तो सेम वही चीज है। तो अब भैया, समय जब खराब चल रहा है तो आपको ही पता है कि इसके लिए आपको भी कैलकुलेटर निकालने पड़ेंगे, अपने अस्त्र शस्त्र का यूज करना पड़ेगा और चीजों को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर अब क्वालिफिकेशन के चांसेस क्या हैं और कौन सी टीम कहां पे क्वालिफाई कर सकती है। तो भैया, हमेशा की तरह वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भैया, सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वो बात करने स्टार्ट करेंगे कहां से? पॉइंट्स टेबल के एनालिसिस से। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल आपको दिखाया जाए तो ये आप पॉइंट्स टेबल देख सकते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल है। बट ये वीडियो आगे के 3 से 4-5 वीडियोस, यानी जो मैचेस होने वाले 5 दिन तक, तब तक ये वैलिड रहेगी और तब तक आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली सीएसके को माइंड रख के बनाई गई है कि आखिर वो कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो भैया, पॉइंट्स टेबल आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं जीटी की, तो जीटी ने भी 7 में 5 यानी टेबल टॉपर्स है। उसके बाद डीसी है, उसके बाद आरसीबी है, पीबीकेएस है, एलएसजी है, मुंबई है, केकेआर है, आरआर है, एसआरएच है और सीएसके है। तो इस तरीके का कुछ पॉइंट्स टेबल आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि आपको वैलिड रीजन की वजह से आपको पता है इस तरीके का पॉइंट्स टेबल है। बट क्या ये पॉइंट्स टेबल जिस हिसाब से दिख रहा है, क्या ये बिल्कुल सही है या फिर इसमें चेंजेस हैं? जी हाँ, बहुत ज्यादा इसमें आपको ग्लिचेस देखने को मिलेंगे और काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले ये देखिए, टॉप की 2 टीमों की अगर बात कर लिया जाए तो जहां पे जीटी और डीसी है, इन्होंने अपने 7 में से 5-5 मुकाबले जीत के 10-10 पॉइंट्स पे अपने आप को विराजमान कर लिया और ये लगभग क्वालिफिकेशन के लिए अपने आप को कंफर्मेशन दे दिया है कि ये क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर वहीं पे बात किया जाए आरसीबी और पीबीकेएस की, तो इन्होंने भी 8 में से 5 मुकाबले और 8 में से 5 मुकाबले जीत जीत के कहीं ना कहीं अपने आप को भी कहीं ना कहीं अच्छा फेवर दिया है। ऊपर वाली टीम से फेवर उतना अच्छा नहीं दिया है, बट अपने आप को भी पूरा अलाइव रखा है और जीने को अपने आप को भी पॉइंट्स टेबल में जिंदा रखा है। बट कहीं ना कहीं अगर आप इन दोनों टीमों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन टीमों को भी 6 में से अभी 3 मुकाबले जीतने हैं और इनके आगे आने वाले जितने मुकाबले हैं सब के सब हैवी वेटेड टीमें से हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना एक टीमों का कटने वाला है, ये कंफर्म आप अभी से सुन लीजिएगा। उसके बाद बात करिए जाए 5वें, 6वें और 7वें नंबर पे जो टीमें हैं, उनकी अगर आप यहाँ पे मैचेस कहीं ना कहीं आप देखेंगे, एलएफजी ने ज्यादा ही खेले, एलएफजी और मुंबई ने, बट केकेआर ने भी आज अपने 8 मुकाबले खेल लेंगे। तो ये जो 3 टीमें हैं, ये भी कहीं ना कहीं अगर सिचुएशन को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो ये तीनों टीमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही अलाइव कर रही हैं और ये 3 टीमें भी एक जगह पे अपने आप को स्टिक पाई हैं। बट अगर वहीं पे आप 8वीं और 9वीं और 10वीं टीम को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को काफी ज्यादा नीचे देख रहे हैं, एकदम डू और डाई सिचुएशन में आके खड़े हैं और कहीं ना कहीं ये अपने आप को भी अलाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अलाइव हो नहीं पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कोशिश किया जा रहा है। तो भैया, कोशिश करेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं और आगे के मुकाबले में क्या हो सकता है। लेकिन उसके पहले टेलीग्राम पे आपको ही पता है कि हम रोज ड्रीम 11 की टीम देते हैं, अपनी प्राइवेट कॉन्टेस्ट करवाते हैं जहां पे 50 मेंबर्स रहते हैं, उसके साथ ड्रीम 11 की टीम देते हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर है, जो कि 30,000 अपनी फैंटेसी टीम बना के, अपनी मेरी टीम बना के कॉपी करते हैं और 7:10 पे 3 टीमें हम प्रोवाइड करते हैं। 3 में से अगर आपने तीनों टीमों को फॉलो कर लिया तो आपका लाइफ हो जाएगा झिंगा लाला। तो फटाफट से टेलीग्राम पे जाइए और अपनी टीम को फॉलो करिए और फटाफट करिए। तो भैया, फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं, अब ये बात करने वाले हैं कि अब जो चेन्नई के लिए ये वीडियो है, मतलब उनके लिए स्पेशली बनाई गई है कि आखिर वो कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज जो डेट है वो 21 तारीख का और चेन्नई का अगला मुकाबला 25 तारीख को होगा। तो सबसे पहले अब किसको किसको सीएसके के फैंस को सपोर्ट करना है, उन टीमों की मैं नाम बताऊंगा। सबसे पहले आज 21 तारीख है, तो आज इनको जो सपोर्ट करना है वो गुजरात टाइटंस को सपोर्ट करना है। अब जीटी को पॉइंट्स टेबल आप देख सकते हैं, अगर आप जीटी को सपोर्ट करेंगे तो जीटी कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये क्वालिफाई कर लेंगे आसानी से। तो भैया, इनको आप छेड़ो छाड़ो मत, इन्हें आप कहोगे एक काम करो भाई, आप आसानी से क्वालिफाई कर लो। बट यहाँ पे अगर ये क्वालिफाई आज की बात करें तो केकेआर अगर ये मुकाबला हारती है तो 8 में से 3 जीत 5 हार कहीं ना कहीं अपने आप को भी वो चेन्नई के अगल बगल ही पाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको प्रॉफिट देखने को ज्यादा मिलेगा।
उसके बाद कल की बात करें तो कल भी आपको किसको जिताना है, दिल्ली को जिताना है भाई। अगर दिल्ली अगर ये मुकाबला जीतती है तो कहीं ना कहीं जो नीचे की टीमें हैं दिल्ली की, जिनसे मुकाबले हैं आप देख लीजिएगा, नीचे मैंने डाल दिया है जिनका मुकाबला है, वो नीचे रह जाएंगे और दिल्ली भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती चली जा रही है। तो इनको भी आगे बढ़ने दो, इन्हें भी बिल्कुल मत छेड़ो और कल आपको दिल्ली को सपोर्ट करना है। 23 तारीख को बात करें तो मुंबई और हैदराबाद का मुकाबला है और वहां पे आपको मुंबई को नहीं बल्कि एसआरएच को सपोर्ट करना है। अब एसआरएच को इसलिए सपोर्ट करना है कि अगर वहां पे एसआरएच जीतती है तो 8 में से 3 जीत उनके हो जाएंगे और मुंबई की भी अगर बात करें तो 8 में से 4, क्योंकि मुंबई भी काफी तेजी से भाग रही है और कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले टीमों को जब वो धक्का देंगे ना तो कहीं ना कहीं अपने आप को ही, चेन्नई के फैंस को ही दिक्कत होगा और वही कहीं ना कहीं बाहर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अपनी नजर 14 पॉइंट पे है। हम 16 पॉइंट्स देख नहीं रहे, हम अपनी नजर 14 पॉइंट्स पे कि 14 पॉइंट से कैसे क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को जो मुकाबला है वो राजस्थान, आरआर को आपको सपोर्ट करना है। अब आरआर का जिससे मुकाबला है आप देख लीजिएगा, बट अपन को जो सपोर्ट करना है वो आरआर को करना है, क्योंकि अगर अपने जो अगल बगल के जो भाई हैं अगर वो धीरे धीरे करके बढ़ेंगे तो हमारी भी गाड़ी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी, बट ऊपर वाली टीमों को गिराना है कहीं ना कहीं। तो जिनको जिनको मैं सपोर्ट करने को बोला हूं उनको आप सपोर्ट करने को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और 25 तारीख को तो भैया एसआरएच और चेन्नई का मुकाबला है, तो आपको पता है कि अब मुकाबले आपको जीतने पड़ेंगे और वहां पे चेन्नई को खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो 21 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में आपको किसको किसको सपोर्ट करना है वो मैं बता दिया हूं, आप अपने मद्देनजर रख लीजिएगा। लेकिन अब हम लोग क्वालिफिकेशन सिनेरियो और परसेंटेज की बात करेंगे, किसके पास कितने परसेंटेज चांसेस हैं। तो भैया यहाँ पे आप पॉइंट्स टेबल देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप पा रहे होंगे गुजरात, दिल्ली, आरसीबी, पीबीकेएफ, ये तीनों के आगे आपको ग्रीन बत्ती जलती हुई नजर आ रही होगी। जी हाँ बिल्कुल, आपको हरी बत्ती जलती हुई नजर आ रही होगी और ये बिल्कुल आप परसेंटेज देख लीजिएगा, इस हिसाब से परसेंटेज है, मैंने डिवाइड कर दिया है। तो इनके पहुंचने के परसेंटेज चांसेस है, बट कहीं ना कहीं जीटी और डीसी की अगर आप देखेंगे तो इनके परसेंटेज लगभग ये क्वालिफाई कर ही लेंगे, ये कंफर्म है। बट आरसीबी और पीबीकेएफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अभी भी ये ग्रीन सिग्नल में खड़े हैं, यानी कि ये आगे जाने के लिए तैयार है। अब वही बात कर ले हम एलएसजी, एमआई, केकेआर, ये 3 टीमों के आगे ऑरेंज बत्ती जल के खड़ी है भाई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन टीमों को आप यही चीज पाएंगे कि इन तीनों टीमों में कहीं ना कहीं आपको ऑरेंज बत्ती जल रही है कि अभी भी खतरा मंडराया हुआ है। आप पूरी तरीके से क्वालिफाई करने के लिए ग्रीन लाइन में नहीं आ सकते, लेकिन खतरा आप में भी अभी मंडराया हुआ है और अगर आपको ग्रीन में जाना है तो आगे के कुछ मुकाबले आपको जीतने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इसलिए इनके आगे ऑरेंजेस लाइट्स जले हैं। अब आप बताइए कि इनके हिसाब से किनको आगे जाने में कितनी मशक्कत होगी। लेकिन आरआर, एसआरएच और सीएसके की बात करेंगे तो यहाँ रेड लाइट है, बहुत ज्यादा ये डेंजर जोन में खड़े हैं भाई। अगर इनकी बात कर ले तो ये काफी ज्यादा डेंजर जोन में खड़े हैं। अब इनको क्वालिफाई करना है, किसी के पास 8, किसी के पास 10, किसी के पास 7 परसेंटेज चांस है और यहां से अगर आपको 50, 60, 70% तक जाना है तो यहाँ सबसे पहले आपको सब मैचेस जीतने पड़ेंगे, सामने वाली टीमों को हराना पड़ेगा और इस तरीके से आप क्वालिफाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको पहले रेड से ऑरेंज में जाने की जरूरत है और ऑरेंज से फिर ग्रीन में जाने की जरूरत है। तो इतना ज्यादा इनको मेहनत करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अभी देखिए क्या होता है, बट हाँ कल फिर से आएंगे, क्वालिफिकेशन के सिनेरियो की बात करेंगे, सब चीजों की फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये करना है। और अगर चीजें अगर कहीं ना कहीं उठक पटक होती है तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि अब कैलकुलेटर अपने को भी खोल देना है। तो भाई ये हो गई पूरे पॉइंट्स टेबल के सिनेरियो, सब चीजें मैंने आपको बता दी है। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन मुकाबले अब आगे के लिए आगे बढ़ेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं, आपको मिलेंगे अगले वीडियो एनालिसिस के साथ।